हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हमारा बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारी एनएमआर वाली यूनिट चल रही थी, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने वो वाले टॉपिक नहीं समझे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप सारे टॉपिक तैयार कर लें। आज का हमारा टॉपिक है एथेनॉल के एनएमआर स्पेक्ट्रम की व्याख्या, जो कि एग्जाम में आता है। यहाँ पर हम एथेनॉल का एनएमआर स्पेक्ट्रा कैसा होता है, उसे किस तरह से समझा जाता है, उस टॉपिक को यहाँ क्लियर करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, है ना, CH3CH2OH। एथेनॉल को हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, तो यही लाइन लिखी हुई, एथेनॉल एथिल अल्कोहल को कहते हैं, यानी एथेनॉल या एथिल अल्कोहल दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, एक ही बात है। इसके बाद यहाँ इन्होंने डिटेल फॉर्मूला बनाया है। CH3 फर्स्ट प्रोटॉन के लिए यहाँ इन्होंने A लिखा है, CH2 सेकेंड टाइप का प्रोटॉन के लिए यहाँ B लिखा है, और OH में जो H है वो हमारा थर्ड प्रोटॉन है। यानी तीन टाइप के प्रोटॉन है हमारे पास, एक CH3 का, दूसरा CH2 का, तीसरा OH का। एथिल अल्कोहल में तीन प्रकार के प्रोटॉन होते हैं। दैट मीन्स हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम में कितने पीक मिलेंगे? 3 पीक। फर्स्ट पीक मिलेगा हमें मेथिल प्रोटॉन CH3 का, सेकेंड पीक मिलेगा मेथिलिन प्रोटॉन CH2 का, और थर्ड पीक हमें मिलेगा एकल प्रोटॉन OH का। एथिल अल्कोहल के अणु में प्रत्येक भिन्न प्रकार के प्रोटॉन अपने विशिष्ट मान पर प्रकट होते हैं। यानी तीनों प्रोटॉन का जो डायग्राम बनेगा, है ना, अभी मैं आपको डायग्राम बताऊंगी, उसमें प्रोटॉन की जो पीक मिलेगी वो विशिष्ट यानी अलग अलग स्थान पर मिलेगी। अणु में विभिन्न प्रोटॉनों के चुंबकीय वातावरण में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, इसलिए प्रत्येक प्रोटॉन अपना विशिष्ट मान देता है ना। तीनों के अंदर जो इनके चुंबकीय वातावरण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसी कारण से तीनों शिखर जो होते हैं वो हमको अलग अलग मिलते हैं, है ना। रीजन समझ में आया? रीजन ये बोल रहा है कि तीनों पीक अलग क्यों मिलती है, तो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि तीनों प्रोटॉन के चुंबकीय वातावरण में अंतर होता है। तो नियम के अनुसार पहला लेना हमको मेथिल प्रोटॉन यानी CH3 के लिए वो कितने विपाटित होगा, उसके लिए हमें उसका पड़ोसी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है वो देखना है। तो ये हमारा CH3 है ना। CH3 के लिए हम देख रहे हैं, तो इसके पास वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो 2 + 1 करोगे कितना आएगा? 3। दैट मीन्स हमारा जो CH3 है वो ट्रिपलेट में डिवाइड होगा। तो कहाँ पे बनाया? देखो ये CH3 बनाया हुआ है और इसको कितने में डिवाइड करना है आपको? ट्रिपलेट में। तो इस तरह से आपको इसका डायग्राम बनाना रहेगा, ठीक है। सेकेंड प्रोटॉन है हमारा मेथिलिन प्रोटॉन, जिसे हम बोलते हैं CH2। इस CH2 के लिए हम देखेंगे कि ये कितने में विपाटित होगा, तो इसके लिए भी हमें नियरेस्ट हाइड्रोजन देखना है। अब देखो ये CH2 का हम देख रहे हैं, तो CH2 में आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि इसके लिए हम ये हाइड्रोजन देखेंगे या ये वाला देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है? CH2 के लिए CH3 वाले ही हाइड्रोजन देखने हैं, क्योंकि ये जो OH है ये न तो किसी को इफेक्ट देता है न किसी से लेता है, यानी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए CH2 के लिए हम CH3 वाले हाइड्रोजन देखेंगे, जिसके अंदर हमारे 3 हाइड्रोजन है। तो 3 + 1 करोगे कितना आएगा? 4। डेट मीन्स हमारा जो CH2 है वो 4 में यानी क्वाड्रेट में डिवाइड होगा। तो ये देखो ये CH2 बना हुआ है, इसका जो शिखर है ये 4 में डिवाइड है, ठीक है। तो इस तरह से आपको CH2 को डिवाइड करना है। इसी तरह से हमारा जो एकल प्रोटॉन है OH, अब इसका प्रभाव देखेंगे कि ये जो होता है ये पास वाले से कितने में डिवाइड होगा। अब OH के लिए शिखर देखेंगे, तो OH के पास वाला कार्बन कौन सा है? ये वाला। लेकिन हमारा जो OH है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमारा जो OH है उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, न ही वो किसी को प्रभाव देता है। यानी इसकी जो पी होगी वो केवल इसी के हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगी, यानी ये केवल एकल प्रोटॉन के रूप में ही शिखर देगा। तो ये देखो जो OH है इसका सिंगल ही बना हुआ है। आया समझ में? तो यानी CH3 के लिए हमने इसको देखा, 2 + 1 3 किया, यानी ये 3 में डिवाइड हुआ। CH2 के लिए हमने इसको देखा, तो यहाँ पर हमारे पास 3 थे, तो 3 + 1 4 हुआ, यानी CH2 हमारा 4 में डिवाइड हुआ, और OH जो है वो सिंगल में डिवाइड होता है। क्लियर? बस इस तरह से आपको एनएमआर देना है किसका? एथाइल अल्कोहल का। लास्ट में हम ये लिखेंगे यह स्पेक्ट्रम हमें उच्च विभेदन पर प्राप्त होता है। तो ये था हमारा एथेनॉल के एनएमआर स्पेक्ट्रम की व्याख्या। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।